इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पहले हमने पढ़ा था मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी पढ़ा था हमने? मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, तो हमने पोजीशन के हिसाब से पहले पढ़ी थी हमने पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल बॉडीज की। तो उस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। वहाँ हमने U से डिनोट किया। किसे डिनोट किया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी मास पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा फिलहाल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, तो बढ़ेगी और घटेगी क्या? जिस भी ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और जो कम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी। वो पढ़ी थी हमने मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली? मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल यानी अब हमारे पास किसी एनर्जी इज एब्स्ट्रैक्ट, हम किसी एनर्जी को डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, एनर्जी को डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थ्योरम में भी, है ना। तो अब हमारे पास एक हमने दिस प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज लिया। क्या लिया हमने? प्लस क्यू लिया हमने, सोर्स चार्ज। दिस प्लस क्यू सोर्स चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। दिस सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें डॉटेड लाइन से दिखाया। ये डॉटेड लाइन से क्या दिखाया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड सोर्स चार्ज। द सोर्स चार्ज इज द रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने एट ए पॉइंट क्यू नॉट जो है पॉइंट ए पर लिया। क्या लिया? इस फील्ड, इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर जो है हमने एक पॉइंट ए लिया। तो हमने इस पॉइंट पर क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज रखा। क्या रखा? टेस्ट चार्ज रखा। अब क्या करूंगा मैं? अब मैंने इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट जो है मूव करवाना है। दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ होती हैं? बाहर की तरफ होती हैं। तो अब ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये भी तो प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जब मैं इसको पास लाने की कोशिश करूंगा तो ये दूर जाएगा। क्यों? रिपल्शन की वजह से। तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा इसको। किसको लगाऊंगा? क्यू नॉट को। इसको जबरदस्ती मैं मूव करवाऊंगा अगेंस्ट द फील्ड क्रिएटेड बाय सोर्स चार्ज। अगेंस्ट द फील्ड क्रिएटेड बाय सोर्स चार्ज। उसके बाद जब मैंने इस क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाया, इस क्यू नॉट चार्ज को थोड़ा सा फ्रॉम ए टू बी मूव करवाया, और मैंने देखा कि मुझे वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क डन। दिस वर्क डन इज मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल स्ट्रेंथ, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइंस द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको नापेंगे पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। किसी चाहे बी का पोटेंशियल निकालना है या बी को थोड़ा अंदर लाओ उसका पोटेंशियल निकालना है। तो अब हमारे पास ये जो पोटेंशियल था, मैकेनिक्स का पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल की वजह से ही तो चीजें मूव करती हैं, चीजें बहती हैं। जैसे अगर हमारे पास पानी का पोटेंशियल, पानी हाइट पे है तो हाइट से ही तो नीचे चीजें आती हैं। तो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी है। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। तो हमारे पास हर कोई चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलती है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी चलती है। तो इसीलिए देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर शुड बी अ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और चार्ज कैसे फ्लो करेगा? हम देते हैं वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वजह से क्या होता है? चार्जेस मूव करते हैं। या तो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी भी हो सकता है, या सेल भी हो सकता है। तो उनसे क्या प्रोवाइड होता है? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो है वो लगती है तो वो मूव करते हैं, तो हमारे पास करंट जो है वो रिड्यूस होती है। अब मैं क्या करूंगा? मैं
पॉइंट ए से बी इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएटेड बाय सोर्स चार्ज मूव करूंगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। वही लिखा मैंने कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट चार्ज, वापस ऐसे मोड़ रहे हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए से लेकर बी, फ्रॉम ए से लेकर, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ, दिस इज लाइन इंटीग्रल, लाइन से हम मूव करवा रहे हैं, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल UB माइनस UA, UB माइनस UA। अच्छा ठीक है, ये तो हमें निकाला A से B तक आने में इसको कितना वर्क डन करना पड़ता है, और दिस वर्क डन इज मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि अगर ये पॉइंट A इंफिनिटी पर है, अगर ये पॉइंट A इंफिनिटी पर है, तो मुझे इंफिनिटी से यानी इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, बहुत दूर हमसे है लेकिन बहुत दूर। सपोज कि हमने ये पॉइंट चार्ज जो है क्यू नॉट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हमारा है, जो टेस्ट करता है इसका फील्ड और इस फील्ड का पोटेंशियल हमें नापता है, तो अब क्या करेंगे हम इस क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी पर रखेंगे, यानी पॉइंट ए को क्या कहां रखेंगे हम, इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी से लाना है अब कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, और उसको लाना है किसी भी पॉइंट बी पर जो किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब क्या करूंगा मैं, इस क्यू नॉट चार्ज को यहां पर लाऊंगा कहां से, इंफिनिटी से। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा W A की जगह इंफिनिटी और B की जगह B is the difference in the potential energy. What is this? This is the difference in the potential energy between B and A. This is the difference in the potential energy between B and point B and A. तो हमने लिखा कि जब A को हमने इंफिनिटी ले लिया तो A की जगह हमने इंफिनिटी लिखा। तो अब हमारे पास इंफिनिटी से लेकर पॉइंट B तक का वर्क डन W इंफिनिटी B is equal to potential energy at point B minus potential energy at infinity is equal to minus Q naught charge line integral of electric field from infinity to point B। लेकिन but पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंफिनिटी पे 0 होता है। तो अब हम इसमें पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना, 0। देयरफॉर पोटेंशियल, किसी भी चीज का पोटेंशियल किसी पॉइंट पर नापने के लिए हम इंफिनिटी को रेफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, इंफिनिटी को हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। अब हमने जो है एक इंफिनिटी लिया और दूसरा पॉइंट भी लिया, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू B। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B निकली। तो फिर उसके बाद जब तक हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं पता तब तक हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता तब तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, हर यूनिट चार्ज का पोटेंशियल क्या है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, that electrical potential is denoted by V, electrical potential is denoted by V is equal to U upon Q naught। यहाँ तो आपने 10th में पढ़ा था, this electrical potential is work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point in the electric field। तो अब हमने this work done is measure of potential energy, तो हमने work done के बजाय सीधे क्या लिखा, potential energy upon charge। तो potential energy denoted by U, potential energy is denoted by U, तो V is equal to U upon Q naught, U upon, putting the value of U from this, चाहे U A है U B है, तो हमने इसकी लिखाई minus Q naught line integral of electric field from infinity to B। तो जब हमने इसमें पुट किया ये Q naught और इसका Q naught कैंसिल हो गया, तो हमें पोटेंशियल निकला is equal to infinity से लेकर B line integral E dot D
आर। चलो अब हम बताते हैं अब इसका डायमेंशनल फार्मूला। ये पोटेंशियल क्या करता है? ये पोटेंशियल चार्जेस के फ्लो कराने में मदद करता है। ये ड्राइविंग फोर्स होता है। बिना पोटेंशियल के हमारे पास वायर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। कहाँ होते हैं? जब हमारे पास एक ड्राइविंग फोर्स आती है, वो ये जो पोटेंशियल है ये इनको यानी वोल्टेज है, इनको एक ही डायरेक्शन में अलाइन करता है, ये मूव करते हैं। जब भी करंट मूव, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है यानी जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो हमारे पास करंट कंस्टिट्यूट होती है। ठीक है, तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2, ठीक है। और हमारे पास चार्ज इज इक्वल टू, वी नो दैट चार्ज कैसे निकाला हमने, बिकॉज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T, क्लियर है? चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T, ठीक है। तो चार्ज करंट इज एम्पियर एंड टाइम इज T, तो एम्पियर T लिखा हमने, एम्पियर T। तो इसको हमने ऊपर किया mL2T-3 और A-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, क्लियर?